सभी को नमस्कार। मैं चिन्मय राय। आज ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो वीडियो है कि क्यों आत्महत्या बढ़ती जा रही है छात्र और छात्राओं के प्रति। जो वीडियो में आप लोग जो वीडियो देखते हो उस पे जो आप अपना प्यार और सम्मान देते हो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूँ। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं यूट्यूब चैनल में वीडियो बनाता हूँ ये मैं वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बनाता कि मैं लोगों को मनोरंजन कर सकूँ या अलग अलग चीज़ें दिखाऊँ। मैं चाहता हूँ सच बोलना, मैं चाहता हूँ लोगों को वो सच दिखाना, लोगों को ग्रास रूट लेवल मतलब सतह पर जाके सच दिखाना जो शायद या वो देखना नहीं चाहते या उनको मीडिया नहीं दिखा रहा है। तो मेरा यही एक उद्देश्य है यूट्यूब के द्वारा कि मैं आपको सच दिखा सकूं, मैं आपको सोसाइटी का प्रॉब्लम बता सकूं कि क्या प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम कैसे आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं वो आप पे असर करती है। तो आज ये जो मेरा वीडियो है वो स्टूडेंट सुसाइड्स के ऊपर है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग ना इंसान हैं, हम मशीन नहीं है। और दुख की बात क्या है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ ना पढ़ाई का कल्चर बढ़ता रहा तो हमारे एक ये सो कॉल्ड परफेक्शन नाम की बीमारी आ गई। जो हमारे माँ बाप है, जो हमारे रिश्तेदार है, जो हमारे स्कूल के क्लासमेट्स है, जो हमारे शिक्षक है, जो हमारे स्कूल के प्रोफेसर या प्रिंसिपल है या कॉलेज के प्रोफेसर्स है या हमारे समाज के बड़े पढ़े लिखे लोग हैं या जो अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं, वो उनको लगता है कि हर चीज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल क्या बोलते हैं, एकदम ऊपर से लेके नीचे तक सब बढ़िया होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या हमारी जीवन में सब कुछ बढ़िया है? जब हम सुबह उठते हैं, उठने से लेके भागने तक, काम करने तक, खाना खाने तक, फिर शाम हो जाती है, फिर उस टाइम थोड़ा भागते हैं, फिर रात में आते हैं, फिर थक जाते हैं और फिर सो जाते हैं। तो क्या उस पूरे जर्नी में हमारा सब कुछ सही होता है? नहीं होता। कभी लड़ाई होती है, कभी झगड़े होते हैं, कभी गालियाँ पड़ती है, कभी हम किसी को गाली देते हैं, तो कभी कुछ चीज़ों में हम असफल हो जाते हैं तो कुछ चीज़ों में हम सफल हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है ना कि हम लोग इंसान हैं और गलतियों और हमसे गलतियाँ होंगी। हम गलतियों का पुतला है हम लोग। तो ये जो हम लोगों ने एक मुखौटा पहन के रखा है ना कि यार सब कुछ सही होना चाहिए, हमारी लाइफ में सब कुछ सही होना चाहिए, हमारे बच्चों की लाइफ में सब कुछ सही होना चाहिए, बहुत ही घटिया चीज़ है। जब हम खुद बढ़िया नहीं है तो हम अपनी बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं, अपने भाई बहनों से या अपने दोस्तों से, कि वो भी बिल्कुल सब कुछ उनका बढ़िया ही होगा या वो परफेक्ट ही होंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे, जब तक हम दूसरों की गलतियों से नहीं सीखेंगे, अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? अब ये कहीं ना स्टूडेंट की लाइफ में भी ये चीज़ आती है। अब जैसे मैंने देखा है यार, मैं 10th क्लास के बाद मैंने देखा बच्चों की लाइफ ना बहुत डिप्रेसिंग हो जाती है, बहुत उदासीनता आ जाती है उनकी लाइफ में। वो जब 11th में आते हैं, कोई अच्छा पेंटर बनना चाहता है तो कोई लड़की बहुत अच्छी लॉयर बनना चाहती है, कोई लड़का बहुत अच्छा क्लासिकल डांसर बनना चाहता है, कोई लड़की अच्छी फुटबॉल प्लेयर बनना चाहती है, कोई लड़की बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहती है, या वो माउंटेनियर बनना चाहती है, या कोई लड़का बहुत अच्छा ओलंपिक में शूटर बनना चाहता है। तो उसके पेरेंट्स उसको उस चीज़ का पैसा नहीं देंगे, लेकिन नीट और जेईई की कोचिंग कराने के लिए पैसा देंगे। और क्यों? ताकि बच्चा 2 साल नीट की तैयारी करे, जेई की तैयारी करे, अच्छे मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाए, रिश्तेदारों के सामने छाती चौड़ी हो जाए, थोड़ा अपना अहंकार बढ़ जाए और हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन के पैसा कमाए और हमारा समाज में बड़ा प्रतिष्ठित नाम हो और हमारे बच्चे एकदम लखपति करोड़पति बने। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो बच्चा चाहता है कि वो उस तरीके से लखपति करोड़पति बने? मैं आज आपको कुछ लोगों का नाम बताता हूँ। सचिन तेंदुलकर, राजकुमार राव, जाकिर हुसैन, या पंडित रविशंकर, या आपके सुनील छेत्री, ये जितने लोग हैं ये लोग टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटीज या टॉपर ऑफ द स्कूल्स नहीं थे। ये अपने स्कूल में टॉपर नहीं थे, अपने कोई कॉलेज में टॉपर नहीं थे। मैं ये नहीं कहता कि टॉप ना करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन उनके ऊपर वो पढ़ाई का प्रेशर नहीं था। उनको क्रिकेट खेलनी थी तो उन्होंने क्रिकेट खेली। उनके साथ ये हरामजादगी नहीं की, क्या कहते हैं, उनके कोचेस ने, उनके और लोगों ने, कि नहीं भाई तू क्रिकेट मत खेल, तू जाके कॉपी किताब पकड़, तू जेई की तैयारी कर, तू 360 में से 360 मार्क्स ला। हमारे टाइम तो यही होता था कि 360 मार्क्स होते थे और 720 मार्क्स आपके नीट के होते थे। और अब तो परसेंटाइल का सिस्टम आ गया है, तो 90 अब परसेंटाइल ला तभी हम तुझे प्यार करेंगे। जब तक तुझे आईआईटी नहीं मिलेगा तू हमारी औलाद नहीं है, जब तक तुझे एम्स नहीं मिलेगा तू हमारी औलाद नहीं है। भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है, ये क्या ब्लैकमेलिंग चल रही है आजकल के माँ बाप की?
या मैंने बच्चों की शक्लें देखी है, वो बच्चों को ऐसा लगता है उनका अंदर से उनको किसी ने मार दिया। मतलब फिजिक्स वाला का टी शर्ट पहन के घूम रहे, आकाश की टी शर्ट पहन के घूम रहे, फिटजी की टी शर्ट पहन के घूम रहे, कुछ लोग, अब नारायणा की तो टी शर्ट इतनी दिखती नहीं है। तो यही तीन कोचिंग दिखती है मेरे को, फिजिक्स वाला, आकाश और फिटजी, और विद्या मंदिर। सॉरी, विद्या मंदिर को कैसे भूल सकते हैं। और ये कोचिंग कौन चला रहा है? ये एक्स IITians चला रहे हैं, जिन्होंने ये एक सिस्टम बना दिया कि IIT निकाल लो, IIT में 4 साल इंजीनियरिंग कर लो, हैक्स सीख लो, इंजीनियरिंग हैक्स, थोड़ा कॉर्पोरेट काम करके खुद की कोचिंग खोल लो और एकदम करोड़ों का धंधा छापो। और ये कोचिंग इंडस्ट्री भी जो है ये सिर्फ अमीरों को पसंद करती है, इनको मिडिल क्लास गरीब पसंद नहीं है। जो गांव के लड़के लड़के इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, वो फिजिक्स वाला और आकाश से डॉक्टर नहीं बनते, वो अपनी मेहनत से डॉक्टर बनते हैं। उनके झोपड़े के खपरे के घर होते हैं, उनको खाने की लिए 3 टाइम की रोटी मिल जाती है बड़ी मुश्किल से। 2 टाइम की तो मिल ही जाती है आज के टाइम पे, 3 टाइम की मिलनी भी बहुत बड़ी बात है गाँव और छोटे शहरों में। तो इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बाद भी वो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, लेकिन वो भी कल को आत्महत्या कर लेते हैं अगर वो 1% भी फेल हो जाए। तो हमारे यहाँ ना असफलता, फेलियर ना एक गाली है। और ये वो माँ बाप बोलते हैं जो अपनी जिंदगी में कभी फर्स्ट नहीं आए क्लास में। भाई क्यों? भाई अगर तुम्हारा बच्चा फिजिक्स में फेल हो गया, कल को वो टॉप कर जाए, ये क्यों नहीं बोलते हम ये क्यों बोलते हैं भाई कि तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बर्बाद हो गया, तू कहीं का नहीं रहा, तू मुंह दिखाने लायक नहीं है। भाई उसका तो तुमने मानसिक शोषण कर दिया, उसको तो तुमने यहां से मार दिया। बच्चे को तो लगेगा कि मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, सारी जिंदगी रिग्रेट में जीता है वो बच्चा सारी जिंदगी रिग्रेट में जीता है। कौन रिग्रेट में ला रहा है? उसी के माँ बाप ला रहे हैं। वो बर्थडे बनाने छोड़ देते बच्चे, वो दोस्तों के साथ हैंग आउट करना छोड़ देते, वो फ्रेंडशिप नहीं कर पाते। वो अपनी यूथ की लाइफ जो है ना, ये एक्सपेरिमेंटल एज है, इसमें गलतियां होंगी, चाहे लड़का हो या लड़की हो। मैं एक बहुत आज हार्ड हिटिंग फैक्ट बोलता हूँ। लोग कहते हैं कि हमें वर्जिन लड़कियां चाहिए। भाई वर्जिन लड़कियों के क्या क्या मतलब है? लड़के वर्जिन नहीं चाहिए आपको। अब जो लड़का है, लड़की 18 19 20 की एज में आ रहा है, कॉलेज में जा रहा है, भाई मैक्स टू मैक्स केसेस है उसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होंगे, डिपेंडिंग ऑन देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अब अगर उसकी गर्लफ्रेंड है और उसके साथ वो फिजिकल इंटीमेट हो गया, मैं लड़कों के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूं, लड़का तो वर्जिन नहीं रहा, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जो लड़की उसके साथ फिजिकल इंटीमेट हुई उसको बोलेंगे। और इसमें भी स्टूडेंट सुसाइड का ये पार्ट है। अगर लड़की के माँ बाप को पता चल जाए कि लड़की वर्जिन नहीं है, बहुत बड़ा एक इशू खड़ा हो जाता है। हमारी इज्जत चली मतलब वो लड़की की चेतना, वो लड़की का मतलब लड़की का फीलिंग्स, वो लड़की की माइंडसेट, वो लड़की का क्या बोलते हैं सोचने समझने की क्षमता, वो लड़की की पढ़ाई लिखाई, वो लड़की का प्रेम जानवरों के प्रति, इंसानों के प्रति, वो सब धराशायी हो जाता है। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर वही कैरेक्टर जो सोसाइटी आप पे थोपती है कि अगर आप सुबह 9 बजे काम पे निकल जाते हो और शाम को 7 बजे घर पे आ जाते हो, 8 बजे खाना खाते हो, 9 बजे आप चद्दर तान के सो जाते हो, तो आप बहुत ही राम आदमी हो, आप एकदम गौ इंसान हो। लेकिन वही अगर आप क्या कहते हैं थोड़ा लेट उठ गए, लेट उठने का मतलब ये नहीं कि काम धंधा कुछ नहीं कर रहे, घर पे पड़े और आवारागर्दी कर रहे। थोड़ा लेट उठ गए, थोड़ा लेट सो गए, कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं, कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं, कुछ एम्बिशियस काम कर रहे हैं, उसमें आप लड़कियों के साथ बैठ के भी काम कर रहे हो, लड़कों के साथ बैठ के भी काम कर रहे हो, अपोजिट जेंडर्स के लिए बोल रहा हो, तो आपका कैरेक्टर खराब हो गया। अगर एक लड़की 4 लड़के दोस्त के साथ घूम रही है, उसका कैरेक्टर खराब हो गया। अगर एक लड़का 4 लड़की दोस्त के साथ घूम रहा है, उसका कैरेक्टर खराब हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोस्तियाँ जो है इस पर चमचागिरी होनी चाहिए। अगर जेन्युइन फ्रेंडशिप है, अगर आप एक लड़के हो और आपकी एक लड़की दोस्त है और उसके साथ आपकी बड़ी अच्छी बन रही है, कोई बुरी बात नहीं है भाई उसमें। क्योंकि ऐसा हुआ है कि कितने लड़कों को लड़कियों ने इम्प्रूव किया, और ऐसी बहुत लड़कियां जिनकी लाइफ को उनके बॉयफ्रेंड या उनके दोस्त जो लड़के हैं उन्होंने इम्प्रूव किया। लेकिन माँ बाप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि हम भी उस आउटडेटेड समाज में, जैसे वो लोग पले बड़े, हम भी उस आउटडेटेड समाज में पले बड़े। हमारे माँ बाप को चेंज पसंद नहीं है, हमारे दादा दादियों को चेंज पसंद नहीं है, हमारे रिश्तेदारों को चेंज पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इस छोटी सोच और घटिया सोच वाली समाज से निकले, हमारे बच्चे भी निकलेंगे। वो पॉसिबल है ही नहीं। एक और चीज़ है मैं कहना चाहता हूँ भाई, अगर तुम्हारे बच्चे या किसी का बच्चा है, बच्ची डॉक्टर इंजीनियर बन गया, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो करोड़पति बनेगा। जॉब्स ही नहीं इंडिया में, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। 8 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं हर साल, 8 लाख को जॉब मिल जाती है। वो 8 लाख में 1 लाख को भी जॉब दे रही है मार्केट, तो गनीमत है।
और माँ बाप को इतनी भी अकल नहीं है कि वो ये कहे कि भाई तू एक एग्रीकल्चर स्टार्टअप खोल ले, तू एक स्पोर्ट्स स्टार्टअप खोल ले, तू एक क्लीनिंग स्टार्टअप खोल ले। अरे चल कुछ नहीं तो भाई तू एक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप खोल ले। जितना पैसा आप बच्चों की आईआईटी जेई की कोचिंग में बर्बाद करते हो, उससे अच्छा तो ये है आप उनको 11th-12th में कोई ठीक ठाक ट्यूशन में पढ़ा दो या अच्छे ट्यूटर्स से पढ़ा दो, या उनको खुद बोलो कि वो अपने आप को इतना ग्राइंड करे अच्छे स्कूल टीचर्स के साथ, अच्छा कोर्स कर ले किसी भी साइंस रिलेटेड, कॉमर्स रिलेटेड, ह्यूमैनिटीज रिलेटेड, वो लाखों में खेलेंगे। राजकुमार राव आईआईटीएन तो नहीं है लेकिन अच्छा कमा रहा है वो, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। कमल हासन आईआईटीएन नहीं है लेकिन कमल हासन आप देख लीजिए, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, ही इज नॉट एन आईआईटीएन। तो ये आईआईटी का जो हवा बना के रखा है, ये एम्स का जो हवा बना के रखा है, एम्स की भी असलियत बता दूं। एम्स के बहुत डॉक्टर जो एमबीबीएस करने के बाद रेसिडेंट डॉक्टर बनते हैं, उनको उनकी सैलरी नहीं मिलती टाइम पर। 15-15 घंटे 18-18 घंटे काम करते हैं डॉक्टर, हम यहाँ 12 घंटे काम करते हैं तो हमारा मेंटल हेल्थ इशू हो जाता है। मैं यंगस्टर्स को बोल रहा हूँ। लेकिन 18-18 घंटे 20-20 घंटे डॉक्टर काम करते हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। और वो एमबीबीएस भी करते हैं, वो एमएस भी करते हैं, एमडी भी करते हैं, उसके बाद भी वो एग्जाम देते। डॉक्टर्स के लाइफ में तो पढ़ाई खत्म ही नहीं होती है, वो मरने तक पढ़ते ही है। तो ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा भाई, अगर एक्चुअली में तुम्हारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको बनाओ। वो एक्चुअली में चाहते हैं इंजीनियर बनाना तो इंजीनियर बनाओ। उनको फोर्स मत करो, डंडा मार मार के उनकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो अपने बच्चों की। वरना वो या तो सुसाइड कर लेंगे, सुसाइड नहीं करेंगे तो जिंदगी भर रिग्रेट में जिएंगे, छुप छुप के रोएंगे, कमरा बंद करके रोएंगे, डिप्रेशन में जिएंगे, जिंदगी भर अपने आप को एक लूजर समझेंगे वो लोग। और एक लूजर आदमी कभी जिंदगी में उठ नहीं सकता, उससे कोई प्यार नहीं कर सकता, वो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। और लूजर आदमी सिर्फ विक्टिम हुड खेलता है, विक्टिम कार्ड खेलता है हर जगह, और अपने आप में कमजोर होते 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 नपुंसक हो जाता है। नपुंसक मीन्स कुछ नहीं कर सकता, एकदम विलीन हो जाता है, अंदर से खोखला। अब ये डिपेंड करता है माँ बाप में, आपको अपने बच्चों को छत्रपति शिवाजी जैसा बहादुर बनाना है या उनको एक खोखला इंसान बनाना है। और आज के माँ बाप सिर्फ बच्चों को खोखला बनाने में लगे, अपने आपसी अपने निजी लालच के चक्कर में। मेरे को माँ बाप से एक ये चीज़ समझ नहीं आती इंडियन पेरेंट्स से, भाई तुम्हारी कौन सी ज़िंदगी बड़ी एडवेंचरस और अमेजिंग रही। मैं हर एक ये वीडियो अगर कोई देख रहा होगा, मैं हर उस इंसान के लिए मेरा यही एक सवाल है, चाहे बच्चे हो बड़े हो, भाई आपकी लाइफ कौन सी एडवेंचरस रही। 20 साल 25 साल तो 9 to 5 जॉब किया, या और हाउस वाइफ भी, घर ही संभाला। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग कहीं घूमने घूमने भी जाते हो फैमिली ट्रिप के नाम पे, वही जाते हो जहाँ दुनिया भर की गंदी भीड़ जाती है। ऐसा तो नहीं हुआ कि गाड़ी लेके रामेश्वरम चले गए या ट्रैकिंग करने। आप अपने बच्चों को कह रहे हो लेट्स गो एंड ट्रैक इन बीर इन मनाली, लेट्स गो एंड डू ट्रैकिंग कश्मीर, लेट्स गो एंड डू ट्रैकिंग इन सिक्किम और अरुणाचल। नहीं, एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी नहीं खेलते। एडवेंचरस स्पोर्ट्स के मामले में भी इंडियंस का पार्टिसिपेशन बहुत गंदा है, जबकि विदेशी लोग यहाँ पे आके अच्छा माउंटेनियरिंग करते हैं। तो एज अ फैमिली लाइफ भी तो आप लोगों की यहाँ पे पथेटिक है, घटिया है। क्या है फैमिली लाइफ? हैं सबको खुश करने के चक्कर में रहो, सबको खुश रखो, हाँ में हाँ मिलाओ। कोई तुम्हारी बच्चों को गाली दे दे, बच्चों की बेइज्जती कर दे तो चुप रहो, अरे नहीं यार रिश्तेदारी टूट जाएगी। कोई तुम्हारे बच्चों के साथ गलत काम कर जाए, नहीं फिर रिश्तेदारी बना के रखनी है। कोई तुम्हारे बीवी को या तुम्हारे मम्मी पापा को कोई कुछ बोले, नहीं नहीं भाई रिश्तेदारी बनानी है। कोई तुम्हें ही बोल जाए, नहीं नहीं रिश्तेदारी बनानी। यही करते 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 भाई साहब डिप्रेशन में चले जाते हो। और गेम दिमाग में आता है कि इतना करने के बाद भी मेरी बुरी हालत क्यों हुई, लोगों ने मुझे इतना दुख क्यों दिया। क्योंकि भाई गलत चीज़ को सपोर्ट करोगे तो दुख ही मिलेगा, सही चीज़ को सपोर्ट करोगे अच्छा मिलेगा। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भाई हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की अपनी खूबियाँ अपनी खामियाँ होती है। बच्चों को ये एज के बाद खुद ही पता चल जाता है उनको लाइफ में क्या करना है। एक मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो खुद ही अपने माँ बाप को ज़बरदस्ती बोलते हैं कि पापा या मम्मी मुझे क्रिकेट कैंप ज्वाइन करवा दो, मुझे पेंटिंग क्लासेस भेज दो, मुझे एक्टिंग क्लासेस में जाना है, मुझे बैडमिंटन की कोचिंग करवा दो। 7-8 साल के बच्चे होते हैं, 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप जानते हैं कि हमारे बच्चे में टैलेंट है, लेकिन अपनी कंजर्व इच्छाओं की वजह से, अपनी मतलबी पने की वजह से वो अपने बच्चों के सपनों का खून कर देते हैं। और एक बात बताता हूँ, जब दूसरे आपके सपने तोड़ते हैं ना, आप फिर भी जीतो। जब आप अपने सपने खुद तोड़ते हो ना, तो मर जाते हो अंदर से। आप चाहे कितने भी पैसे कमा लो या कॉर्पोरेट जॉब करके आप घर बना लो अपनी ड्रीम्स को क्रश करके, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना जब खाली बैठते हो ना, तो ये रोना आता है कि यार मैंने उस टाइम हिम्मत करके क्यों नहीं अपने पापा या मम्मी को बोला कि मुझे ये बनना है। और ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं,
जिनके दिमाग में आ रहा है कि यार हमें सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, या हमको लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वो लोग डिप्रेस्ड है, उनका वो सुबह लेट उठते हैं, ना उनका कुछ खाने का पीना का मन करता है, ना उनका किसी से मिलने का मन करता है, ना कहीं घूमने का मन करता है, उनका सिर्फ घर पे रहने का मन करता है, मोबाइल चलाने का मन करता है, या अपने आप को वो कोसते हैं। भाई तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम इंसान हो, गलती करने का तुम्हारा पूरा हक है। अगर तुम किसी गलत रिलेशनशिप में रहे, तुम किसी गलत स्ट्रीम चुनी, तुमने कोई गलत करियर चुना, तुमने कोई गलत रिलेशनशिप चुना, उसको लेके हाय तौबा मत मचाओ दुनिया में और खुद से भी, उसको छोड़ दो। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये बीत जाता है। फिर जब एक